हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का कक्षा 6ठी का बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करते हैं। संधि कर रहे थे हमने संधि के बारे में पढ़ा था कल कि संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के बारे में हमने कल पढ़ चुका था, हम कल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कि व्यंजन के साथ या तो व्यंजन हो या फिर स्वर उसके जस्ट बाद, तो उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन, सज्जन, तो ये सत है, इसमें त व्यंजन है और ये ज भी व्यंजन। तो सत जमा जन क्या बना? सज्जन। जगत प्लस ईश, जगदीश, इसमें दोनों व्यंजन है। त आधा है, इसके अंदर अ नहीं है तो ये व्यंजन है। ऐसे इसमें त आधा है और ये पीछे इसके स्वर है। त प्लस ई क्या बना? दी। त प्लस ज, तो सत प्लस जन, सज्जन। जगत प्लस ईश, जगदीश। तो जो व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। एक तो व्यंजन का स्वर से मेल होने पर, एक स्वर और व्यंजन का मेल होने पर, एक व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर। पहले व्यंजन हो उसके बाद स्वर हो। जैसे वाक प्लस ईश, वागीश। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो वागीश में क्या है? क व्यंजन है और इसमें ई स्वर आया। ऐसे इसमें क व्यंजन और अ स्वर। तो एक तो व्यंजन और स्वर का मेल होने पर, एक स्वर और व्यंजन का, मीन्स पहले स्वर हो और उसके बाद व्यंजन हो। आ प्लस छादन, आच्छादन, इसके अंदर आ स्वर और छ व्यंजन। ऐसे ही परि प्लस छेद, परिच्छेद, इसके अंदर ई स्वर और छ व्यंजन। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर तत् प्लस भव, तद्भव, इसमें ये व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है। तो त व्यंजन भ व्यंजन। उत प्लस लेख, उल्लेख। निर प्लस रोग, निरोग। तो हम व्यंजन संधि के कितने वर्ग बनाए हैं? 3 वर्ग बनाए हैं। एक तो व्यंजन का स्वर से मेल होने पर, एक स्वर और व्यंजन का मेल होने पर, और एक व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कि जब विसर्ग हो और उसके साथ स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है। जैसे निह प्लस च, निश्चय। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ? विसर्ग का क्या हो गया? श। निह प्लस मल, निर्मल। दुह प्लस लब, दुर्लभ। मनः प्लस रथ, मनोरथ। निह प्लस आशा, निराशा। निह प्लस फल, निष्फल। मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। तो इसमें विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हुआ है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आओ एक बारी दोहराएं। संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। और संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? कि जब संधि के द्वारा बने गए शब्दों को अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होता है। और व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर संधि में तो स्वर का स्वर से मेल होगा। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक
अब समझ में आ गया होगा, बुक में रीड